दीपावली के बाद प्रतिवर्ष संत आसाराम बापू जी की प्रेरणा से आदिवासी अंचल के गांव कस्बों एवं जरूरतमंद को जीवन उपयोगी सामग्री का वितरण किया जाता है। इसी को लेकर बापू जी के साधन एवं भक्त ग्रामीण क्षेत्र की गरीब बस्तियों में पहुंचाते हैं। इस वर्ष भी सागर के गोराखुर्द स्थित संत आसाराम बापू गौशाला में बापू के विशेष कृपा पात्र शिष्य रामाभाई जी के सानिध्य में गौ सेवा पूजन एवं आरती कर विशाल संकीर्तन यात्रा निकाली गई। गोराखुर्द से शुरू हुई संकीर्तन यात्रा भमूरी, झमला, शाहपुरा के मुख्य मार्गों से होते हुए नयापुरा मजगुआ आश्रम पर समाप्त हुई, जिसमें सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, बंदा से बड़ी संख्या में साधक भाई बहन शामिल हुए। यात्रा जो भी गांव, शहर और कस्बों से निकाली, वहां रहवासियों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान भक्त सुमधुर कीर्तन पर नृत्य करते हुए उत्सव मनाते हुए नजर आए। गोपाष्टमी पर्व के इस मौके पर संत रामाभाई जी ने गौ महिमा को बताते हुए कहा कि बापू की प्रेरणा से गौरक्षा के लिए गौशाला का निर्माण किया गया है। गाय धरती का प्रतान है, इनको कत्लखानों में काटा जाना शर्म की बात है। गोपाष्टमी के पर्व पर सबको गौ माता की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। इस दौरान आदर भाव से गौशाला में गौ पूजी गई है। वहीं गांव को तिलक लगाकर पुष्पादि से सजाया गया। वहीं दीप जलाकर उनकी पूजा की गई, साथ ही गुड़ चारा खिलाकर उनकी परिक्रमा की गई। कार्यक्रम के दौरान भंडारा भी किया गया। इंदौर आश्रम प्रमुख मुकेश पटेल ने बताया कि दीपावली के बाद प्रतिवर्ष बापूजी की प्रेरणा से आदिवासी अंचल के गांव एवं कस्बों एवं जरूरतमंद को जीवन उपयोगी सामग्री का वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में दीपावली के निमित्त होने वाले भंडारे में 21 नवंबर को हनुमान घाटी जलना के आदिवासी अंचल में जीवन उपयोगी सामग्री का वितरण किया जाएगा, जिसमें कंबल, साड़ी, बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल, मोजे, मिठाई, तेल, नमक, साबुन, बर्तन, कैलेंडर, लॉकेट एवं अन्य सामग्री शामिल है। यह भंडारा सागर जिले में 22 नवंबर को गोराखुर्द गौशाला में रामाभाई के सानिध्य में सत्संग भजन कीर्तन के साथ संपन्न होगा। वहीं 24 नवंबर को सागर शहर में विशाल संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया जाएगा। हरिओम। आज हम खड़े हैं संत श्री आसाराम जी आश्रम गौशाला गोराखुर्द मध्य प्रदेश सागर में। और जैसा कि पता है कि पूज्य बापू जी संत श्री आसाराम जी आश्रम और बापू जी के आशीर्वाद से पूरे देश भर में लगभग 55 वर्षों से प्रत्येक दीपावली के पहले ही देश भर की समितियां अपने अपने क्षेत्र में जाकर के गरीबों में, आदिवासी क्षेत्रों में भंडारा वितरण किया जाता है, ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई जाती है। उसी कड़ी में पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भंडारे चल रहे हैं। मैं कई दिनों से इधर मध्य प्रदेश में हूं, जहां पर बापूजी के पावन प्रेरणा से, आशीर्वाद से इधर के क्षेत्रों में पिछले वर्ष भी और कई वर्षों से जो सेवा कार्य चल रहे हैं, कि यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं। तो 20 तारीख को आज जो है शाहपुर में हरिनाम संकीर्तन यात्रा, जो कि गोपाष्टमी के पावन पर्व पर निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। और ये 5 दिनों का ये कार्यक्रम अभी चलेगा, जिसमें जो है 21 तारीख को भी दूसरी जंगलों में जो गौशाला है उसकी तरफ, जो जंगलों में आदिवासी क्षेत्रों में जो दूर सुदूर वनों में रहने वाले जो लोग हैं, जिनके पास आज भी बिजली तक नहीं पहुंची है, मिट्टी के दीवे जलाते हैं, ऐसी जगहों पर जाकर के उनको जो है फल, साहित्य, मिठाई, कंबल और खजूर और बर्तन, राशन, तेल, नमक, नहाने धोने के साबुन, बहुत सारी सामग्री जो है पूरी किट बना रखी है, वो प्रत्येक परिवार को दी जाएगी। तो 20 तारीख को कीर्तन यात्रा है, 21 तारीख को भंडारा है, फिर 22 तारीख को जो संत श्री आसाराम जी आश्रम गौशाला है गोराखुर्द में, वहाँ पर भी विशाल सत्संग और भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद सामग्री वितरित की जाएगी। गोराखुर्द 22 तारीख को 12 बजे से ये कार्यक्रम होगा। फिर 23 तारीख को भी अलग क्षेत्रों में, उधर हनुमानगढ़ी से आगे जाकर के जंगलों में जो है, जहाँ पे आज भी लोग ऐसे अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, वहाँ पर भी जो है सामग्री वितरण किया जाएगा। और फिर 24 तारीख को जिला सागर में विशाल और भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा और उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। पूज्य बापूजी को 10 वर्षों से अंदर रखा हुआ है। बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्य अनवरत रूप से आज भी चल रहे हैं। पूज्य बापूजी के आश्रम के द्वारा अनेक प्रकार के देवी कार्य, सेवा कार्य किए जाते हैं, चाहे फिर 17,000 बाल संस्कार केंद्र हो, सैकड़ों गौशालाएँ हो, और जिसमें 1400 समितियां हैं और सैकड़ों गुरुकुल हैं।
और 450 आश्रम हैं। उसके अलावा करोड़ों करोड़ों जो साधक देश और विदेशों में बापूजी के रहते हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्य में आज भी लगे हुए हैं। और अभी आने वाली 25 तारीख को तुलसी पूजन पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में ये तुलसी पूजन महोत्सव मनाया जाएगा। तुलसी की महत्ता लोगों को पता चले, इसलिए 25 दिसंबर को तुलसी पूजन भी पूरे देश और पूरे विश्व में मनाया जाएगा। हरिओम।